नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है और थोड़ा सा कह सकते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में अगर आप एसआईपी करते हो तो आपका क्या व्यू होना चाहिए, आपको कितने टाइम के लिए एसआईपी करनी चाहिए और आपको क्या मार्केट की कंडीशन देखनी चाहिए अपनी एसआईपी को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन फोकस जो है वो ये है कि मेरे को बेसिकली मैं 2 दिन से ये वीडियो बनाने की सोच रहा था। मेरे को एक पर्सन का व्हाट्सएप आया था। करेंटली वो पर्सन अराउंड 10 लाख के लॉस में है, 10 भी नहीं है, आई थिंक तो 9 लाख के आसपास के लॉस में है और अपने म्यूचुअल फंड में, ठीक है। क्योंकि उन्होंने देखा था, बेसिकली वो ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे और जो इन्वेस्टमेंट था वो उनका काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। इनिशियली एसआईपी 20,000 की थी, फिर उस पे उन्होंने मल्टीपल टाइम लमसम किया और अपनी एसआईपी को और एग्रेसिवली बढ़ाया। और अभी जब मार्केट करेक्ट हुआ तो एकदम से वो लॉस में आ गए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो उनके स्मॉल कैप मिड कैप फंड से और वो करेंटली अपने जो वैल्यू है उसमें करीब करीब वो 8 से 9 लाख के लॉस में है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूँ और उन पॉइंटों को आपको अंडरस्टैंड करना है मार्केट में, अगर आप एसआईपी से पैसा बनाना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ज़्यादातर लोग जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि यार अगर आप एसआईपी करते हो, 5,000 की एसआईपी आप 20 साल के लिए करोगे तो आपको इतने रिटर्न मिल जाएंगे, आप एक करोड़पति बन जाओगे। ये सपने सारे देखते हैं और वो सपनों के बाद होता क्या है कि मार्केट में जब मार्केट बुल रन में होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है कंटिन्यूसली, तो लोगों का पैसा बन रहा होता है। क्योंकि हर एक स्टेप के ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तो लोगों का पैसा बनेगा, बट जैसी मार्केट गिरता है थोड़ा सा तो एकदम से लोगों को लॉस दिखता है और उसकी वजह से क्या होता है, एसआईपी स्टॉप होती हैं। रिसेंटली आपको पता है, ऑलरेडी आर्टिकल मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि म्यूचुअल फंड्स में अभी जो इस मंथ का जो बेसिकली स्टॉपेज रेशो था वो ऑलमोस्ट 100% क्रॉस कर चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसआईपी स्टॉपेज रेशो स्पाइक टू 109% जनवरी, ठीक है, द हाईएस्ट सिंस हिट 52% इन अप्रैल लास्ट ईयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि जो भी एसआईपी इन्वेस्टर्स होता है, ज़्यादातर वो सोचते हैं लंबा, लेकिन टिक नहीं पाते लंबा। समझ रहे हैं आप? वो सोचते हैं कि मैं 10 साल 20 साल चलाऊँगा, बट वो टिक बिल्कुल नहीं पाते। 2 महीने 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल में ही वो बंद कर देते हैं। उसके पीछे का मेजर रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग बुल मार्केट में अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं। तो जब बेसिकली आप बुल मार्केट में अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हो और हर दिन मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो आपकी ज़्यादातर एसआईपी हायर लेवल पे कट रही होती हैं, ठीक है। ऐसे कटती चली जाती हैं। उसके बाद जैसे ही मार्केट गिरता है, क्योंकि आप हायर साइड पे आपकी एसआईपीज़ कट रही हैं, तो आपको यूनिट तो ज़ाहिर सी बात है, यूनिट तो उतनी मिल नहीं रही है, क्योंकि वैल्यूएशन हाई पे आप एसआईपी कट रही है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है आपको तुरंत लॉस दिखाई देता है, जिसका इम्पैक्ट आपके माइंडसेट पर पड़ता है। और माइंडसेट जब ख़राब हो जाता है तो फिर इंसान को लगता है कि यार ये चीज़ ख़राब है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। देखो, आपको अगर म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना है तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, सिंपल सी चीज़ है। लेट अस सपोज, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज आप लॉन्ग टर्म में 2-3 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करूं बट मार्केट मेरे को रिटर्न बना के दे दे, ताकि मेरा पैसा इकट्ठा हो जाए, ठीक है। सपोज़ करो आप 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हो। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। और आप 20 साल का इस पर गोल बनाते हो, ठीक है। इसको हम 20 साल का कर देते हैं, ठीक है। और मार्केट रिटर्न हम 12% के रखते हैं कि मार्केट रिटर्न हमें 12% के देता है। तो आपको करीब के टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया, 91 लाख, ठीक है। इसको हम राउंड फिगर में मान लो 1 करोड़ रुपये मान लेते हैं, ठीक है। बट आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 24 लाख का, ठीक है। 10,000 रुपये आप महीने की एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो। अब आप इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस चार्ट में आपको एक चीज़ दिख रही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना ही रखना है कि अगर मैं एसआईपी के थ्रू पैसे वाला बनना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ मेरे 24 लाख इन्वेस्ट हों और मेरी वैल्यू इतनी बन जाए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, 12% की बात कर रहा हूँ, बट मार्केट ने हमेशा इससे ज़्यादा ही दी है, ठीक है ना। अगर आप इन्फ्लेशन को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दोगे तो अभी ये वैल्यू अच्छी ही है। बट होता क्या है, अगर आप इस चार्ट को देखोगे ना, तो इस चार्ट में आप देखो
कि शुरू के जो 9 साल है ना, जिसमें आपकी जो पीली डंडी है ना, ये आपके रिटर्न्स है और जो नीली डंडी है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। शुरू के 10 साल अगर आप देखोगे तो आपको पीली डंडी तो दिखाई ही भी नहीं देगी। समझ रहे हैं आप? पीली डंडी कितनी छोटी है, लेकिन नीली आपकी सबसे ज़्यादा है, बट पीली वाली जो है वो येलो वाली जो है वो सबसे कम है। इसका मतलब क्या है कि 10 साल में तो आपके कोई रिटर्न बने ही नहीं है मार्केट में। तो आपको ये समझना है कि अगर मैं एसआईपी कर रहा हूँ तो शुरू के 10 साल तो मेरे कोई रिटर्न बनेंगे ही नहीं। अगर बनेंगे भी तो बहुत ही छोटे बनेंगे, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना है अगर आप एसआईपी से पैसा बनाना चाहते हो। अगर आप ये सोचोगे मैं 3-4 साल 5 साल करूँगा तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। उससे अच्छा उस पैसे को आप कहीं और यूटिलाइज़ करो अगर आप कर सकते हो। अगर आप ये सोच के मार्केट में आ रहे हो मैं 4-5 साल की एसआईपी करूँगा, आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों? फिर यही होगा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना 10 लाख के लॉस में, क्योंकि राइजिंग मार्केट में सबको हरियाली अच्छी लगती है क्योंकि पैसे बन रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता ना मार्केट कब गिर जाएगा। आप लालच करते हो, आप ओवर इन्वेस्टिंग करते हो मार्केट में, आपकी कैपेसिटी नहीं है फिर भी आप पैसे डाले जाते हो। जैसे ही मार्केट नेगेटिव आएगा वो आपको ट्रैप कर देगा, और कितने साल के लिए ट्रैप करेगा आपको समझ में आएगा नहीं। फिर आप लॉस में अपना रिडेम्पशन करोगे और आपका जो बेसिकली आपने 3-4 साल दिए मार्केट में वो आपके वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा पहलू क्या है, शुरू के 10 साल के बाद अगर आप देखोगे तो अगले 5 साल में थोड़ी सी ये येलो डंडी सबसे ज़्यादा बढ़ी, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ी है वो लास्ट के 3 साल में बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप एसआईपी से अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको सबसे अच्छा फ़ायदा मिलेगा कब? जो आपके लास्ट के 4 साल होंगे, यानी 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल। यानी 17 के बाद जो आपके ईयर्स आएंगे वो आपके मल्टी बैगर्स रिटर्न्स होंगे। वहाँ पे आपका पैसा बनेगा, ना कि आपके शुरू के 5 साल। तो मैं ऐसा एसआईपी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैं म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर सबको यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप इस दिन के लिए रुकना चाहते हो तो ही एसआईपी करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि आप 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, उसके बाद बंद कर दोगे। अल्टीमेटली आप अगर लॉस में, आप अगर आपको प्रॉफिट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लॉस में अपना रिडेम्पशन किया तो फिर मतलब एक कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी हमारा पैसा ना बना, वो वाली कहानी आ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स होते हैं ना, वो हमेशा लास्ट के 3-4 साल में बनते हैं। यानी शुरू के 10-12 साल आपके कोई रिटर्न नहीं बनेंगे। आप हो सकता है ब्रेक इवन पे हो सकता है नेगेटिव रहो, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, लेकिन आप सोचो कि मैं एक्सट्रीमली प्रॉफिट में बैठूंगा, ये बहुत मुश्किल है। ये चार्ट इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एज पर द म्यूचुअल फंड डाटा ओनली 6-7% लोग ऐसे होते हैं जिनकी एसआईपी मोर देन 10 ईयर्स से ज़्यादा चलती है। ठीक है ना। स्टार्ट सब करते हैं विद इन 5 ईयर्स में ही, ऑलमोस्ट 90% लोगों की एसआईपी बंद हो जाती है विद इन 5 ईयर्स में। बता रहा हूँ मैं, मेरे पास इतने इन्वेस्टर्स हैं जिनकी एसआईपी में अगर बात करूँ तो हार्डली ओनली 2 या 3% ऐसे होंगे जिनकी मोर देन 5 ईयर्स से ज़्यादा की एसआईपी चल रही है। आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। अभी मार्केट करेक्शन हुआ है, सब ने रिडेम्पशन रिडेम्पशन रिडेम्पशन, लॉस में रिडेम्पशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसने अभी 6 महीने पहले अपना इन्वेस्टमेंट किया था लमसम या फिर एसआईपी के फॉर्म में, जैसी नेगेटिव पहुंची है 5-6%, अपने आप डर के भाग रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि एसआईपी में जो पैसा बनता है वो आपका लास्ट के 3-4 साल में बनता है, ना कि स्टार्टिंग के 4-5 साल में या फिर स्टार्टिंग के 10 साल में। ये पॉइंट ध्यान में आपको ज़रूर रखना है। ठीक है। एसआईपी जितना लंबा आप रखोगे उतना बेहतर है। ठीक है। अब एसआईपी में अमाउंट कितना डालें? एसआईपी में जो अमाउंट होता है, बेसिकली जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैं महीने की 2 लाख की एसआईपी अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। बट मैं ये सोच के चलता हूँ कि वो 2 लाख की एसआईपी मेरे को 20 साल करनी है, तो क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? तो मुझे ऐसा डाउट लगता है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में मेरा एक बैड फेज चालू हो जाए जिसमें मेरी इनकम उतनी ना रहे। बट हाँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 50,000 रुपये की एसआईपी टिल द डेथ तक चला सकता हूँ। ठीक है। तो मैं 50,000 की ही करूँगा। जिस पैसे को मैं हर महीने मार्केट में इन्वेस्ट करूँ और वो पैसा मेरी लाइफस्टाइल, मेरी नेसेसिटी, मेरी नीड्स में कोई इम्पैक्ट ना डाले, वो पैसा मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। सिंपल सी चीज़ है। जिस पैसे की महीने में मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है,
उस पैसे को मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, ना कि जिस पैसे की मुझे ज़रूरत है या फिर 4 महीने बाद ज़रूरत पड़ने वाली है, 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं उसको मार्केट में बिल्कुल नहीं डालता। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी 10,000 की है, तो आप 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आपको लंबा जाना है, ना कि छोटा जाना है। जैसे कि अगर मैं इस टाइम पीरियड को यहाँ पे मान थोड़ा-सा और बढ़ा दूँ, ठीक है? इसको मैंने कर दिया 25 साल, 25 हो जा, ठीक है? 25 साल देखो, सीधा 91 से जो अमाउंट था, सीधा 91 से जो अमाउंट था 5 साल में 1.7 पहुंच गया, ठीक है? और अगर इसको मैं 30 कर दूं, तो आप देख सकते हो सीधा 3 करोड़ हो गया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 36 लाख हो गया। यानी आपने अगले 10 साल में 12 लाख इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन आपके रिटर्न्स कितने हो गए? ऑलमोस्ट 2 करोड़ के। तो एसआईपी एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। लास्ट के सालों में आपका पैसा बनेगा, ना कि स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपको ये समझना है कि जो पैसे मैं डाल रहा हूँ मार्केट में, वो सिर्फ मेरे मेरे को कोई इम्पैक्ट ना करे, ना मेरी लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट करे, ना मेरी नीड्स को इम्पैक्ट करे। वो चीज़ अमाउंट आपको मार्केट में डालना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि क्यों एसआईपी स्टॉपेज हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो निफ्टी में जो इन्वेस्टमेंट किया, या जो नए नए इन्वेस्टर्स आए हैं, वो ऑलमोस्ट लास्ट के 2-3 साल में आए हैं। इन्होंने कभी मंदी देखी नहीं है। तो जब मंदी देखी नहीं है तो इनको प्रॉब्लम क्या आएगी? जैसे ही मार्केट नेगेटिव होगा, ये क्या करेंगे? अपना पैसा निकालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट 5 साल से मार्केट राइजिंग था। अब राइजिंग मार्केट में प्रॉब्लम क्या होती है? राइजिंग मार्केट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो हमेशा हाई लेवल पे जाता है। तो हाई लेवल से जैसे ही मार्केट 10-12% करेक्ट होता है, आप लॉस में आ जाते हो। वहीं अगर जब मार्केट गिर रहा हो, आप एसआईपी करो, तुरंत मार्केट बाउंस करेगा, आप पॉजिटिव आ जाओगे। तो सेम यहाँ पे क्या है? उल्टा इफेक्ट होता है। अगर आप फॉलिंग मार्केट में एसआईपी करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे ही मार्केट चलना स्टार्ट होगा, आपको तुरंत पैसा मिलेगा। अगर आप राइजिंग मार्केट में एसआईपी करोगे, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करोगे, थोड़ा सा मार्केट गिरेगा, आपको लॉस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है लॉन्ग टर्म में, कि लास्ट के 3-4 साल, अगर आपका व्यू 30 साल का है, तो आप सोचो 25 साल बाद मेरा पैसा बनेगा, तो 25 साल मेरे को अपनी एसआईपी चलानी ही चलानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। परसेंटेज मैंने आपको बता दिया है। अगर 20 साल के ऊपर वाली बात करूं, तो हार्डली 3% लोग होंगे जिनकी एसआईपी 20 साल से चल रही होगी, ठीक है ना? क्योंकि 10 साल का जो परसेंटेज है वो 6 से 7 या 8% का है। उससे पहले 5 साल के अंदर ही करीब करीब 90% लोगों की एसआईपी बंद हो जाती है। और अगर कोई स्टॉक वगैरह में भी इन्वेस्ट करता है, तो वो भी ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एसआईपी में पैसा कितने टाइम में बनता है, कौन सा पैसा डालना चाहिए, मार्केट की क्या सिचुएशन में डालना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान रखना है, ठीक है? इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।